दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीबी की गांठों के बारे में, यानी कि लिम्फ नोड के बारे में। किस तरीके से हम जान सकते हैं कि किसी भी इंसान को लिम्फ नोड यानी कि टीबी की गांठें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिम्फ नोड की, तो अगर किसी भी इंसान को टीबी हो जाती है तो सबसे पहले उसके जो लंग्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, और उसके बाद में दूसरी स्टेज में जब पहुंचती है तो उसके बाद में बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ में बॉडी की दूसरी पार्ट्स को भी इफेक्टेड करना शुरू कर देती है। ये होती है इसकी दूसरी स्टेज। अगर हम बात करें टीबी की गांठों की, तो जब दूसरी स्टेज में ये पहुंच जाती है और इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे करके टीबी की गांठें बनना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में पूरी डिटेल से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि टीबी की गांठ क्या होती है, टीबी नॉर्मल जो टीबी होती है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कहां पर आप लोगों को अगर किसी भी पर्सन को इस तरीके की समस्या है तो कहां पर चेकअप करवाना चाहिए। पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टीबी की गांठों के बारे में, लिम्फ नोड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि टीबी की गांठें या लिम्फ नोड अगर किसी भी पर्सन को हो गया है तो किस तरीके से हम उसके लक्षणों के थ्रू इसको जान सकते हैं। दोस्तों देखिए, लिम्फ नोड और नॉर्मल टीबी, इन दोनों के जो लक्षण होते हैं कॉमन होते हैं। लिम्फ नोड मीन्स टीबी की गांठें, और नॉर्मल टीबी जो इंसान को फेफड़ों में हो जाती है, उन दोनों में जो लक्षण होते हैं बिल्कुल कॉमन से होते हैं। इनके लक्षणों के आधार पर ये आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जो टीबी है वो लिम्फ नोड है या फिर जो नॉर्मल टीबी है वो है। अगर लक्षणों से अगर किसी इंसान को हम देखते हैं तो चेकअप के बाद तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लक्षणों की। तो देखिए, कोई भी इंसान अगर 2 वीक से ज़्यादा खांस रहा है, बार बार उसको खांसी आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में टीबी होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ में अगर इंसान बार बार खांस भी रहा है और उसको भूख भी नहीं लग रही है तो ऐसी सिचुएशन में भी टीबी होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ में बात करते हैं तीसरी चीज़ की, इंसान लगातार खांस भी रहा है, उसको भूख भी नहीं लग रही है, और इसके साथ साथ में अगर वो इंसान रात को सोते समय पसीना छोड़ता है तो ये सिचुएशन भी टीबी की हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी पर्सन है जिसको खांसी भी है और जब वो बलगम थूकता है तो उसके बलगम में खून आता है, तो फिर इस चीज़ को लेके पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि टीबी के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अगर कोई इंसान को रात को सोने के टाइम पे बुखार नॉर्मल कंडीशन में भी कई बार आ जाता है, लेकिन ये जो बुखार है हल्का आता रहता है। लेकिन इस बुखार के साथ साथ में और भी लक्षण जो है मैटर करते हैं, जैसे कि अगर इंसान को लगातार 2 हफ्ते तक खांसी भी है, इसके अलावा भूख भी नहीं लग रही है, इसके अलावा रात को पसीना भी आ रहा है और साथ साथ में उस पर्सन को बुखार भी आ रहा है, या फिर रात को पसीना नहीं आ रहा है, पसीना की जगह पर वो इंसान जब भी बलगम थूक रहा है तो उसकी बलगम में से खून आ रहा है, तो इन सारी 3-4 चीज़ों को अगर कॉमन रूप से मिलाकर अगर कोई भी इंसान अपने आपको आइडेंटिफाई करना चाहता है तो इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि टीबी के चांसेस उसके अंदर कितनी हद तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं अब उपचार का, यानी कि निदान का। देखिए दोस्तों, फेफड़ों की टीबी की तरह टीबी की गांठें यानी लिम्फ नोड का जांच करना इतना आसान नहीं होता है। लिम्फ नोड में क्या है कि आशंका महसूस होने पर अधिकतर डॉक्टर क्या करते हैं कि आप लोगों को बायोप्सी कराने की सलाह दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका एक कारण है, क्योंकि इसकी जांच जो है सिटी स्कैन, सीवीसी और इसके अलावा एक्सरे में वो नहीं आ पाती है, या फिर आने में काफ़ी मुश्किल जो है, किसी भी इंसान को जज करने में काफ़ी मुश्किल होती है कि सीवीसी के द्वारा या फिर सिटी स्कैन के द्वारा या फिर एक्सरे के द्वारा। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि सीधे आप लोगों को बायोप्सी कराने की सलाह दे देते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि लिम्फ नोड है या नहीं है। अगर बात करते हैं नॉर्मल जो टीबी हो जाती है, फेफड़ों की टीबी जिसको बोल देते हैं कई बार, तो उसमें तो वो आप लोगों के सिटी स्कैन, सीवीसी वगैरह से पता लग जाती है कि सामने वाले पर्सन को
टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन इसकी कंडीशन में ये चीज़ थोड़ी सी उल्टी है, इसलिए बायोप्सी कराने की सलाह दी जाती है। क्योंकि दोस्तों लिम्फ नोड में बायोप्सी कराने से ही सटीक जांच होती है, सटीक तरीके से तभी पता लग पाता है कि लिम्फ नोड है या नहीं है। जब तक आप बायोप्सी नहीं कराओगे तब तक पता नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों बायोप्सी के लिए जो गांठ होती है उसमें से एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है और उसके बाद में जेनेटिक्स जो एक्सपर्ट होते हैं और कल्चर टेस्ट होता है जिसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि लिम्फ नोड है या नहीं है, यानी कि टीबी की गांठ है या नहीं है। अगर टीबी की गांठ होती है तो फिर उस इंसान का जो है इलाज शुरू किया जा सकता है या फिर इलाज शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि लिम्फ नोड या फिर टीबी के लिए क्या क्या इलाज है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिम्फ नोड का जो उपचार है या इलाज है वो नॉर्मल टीबी की तरह ही किया जाता है। लिम्फ नोड से या नॉर्मल टीबी से ग्रसित जो पेशेंट होता है उसको 6 से 8 महीने तक उसका इलाज चलता है। और आज के टाइम की मैं बात करूं तो भारत के लगभग हर स्वास्थ्य केंद्र पर इसका इलाज जो है बिल्कुल निःशुल्क रूप से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों देखिए, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिम्फ नोड से जो ग्रसित व्यक्ति है या ग्रसित होने पर इसके जो लक्षण हैं वो बहुत अधिक ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में शरीर में अगर कहीं कोई गांठ बन गई है या फिर कोई हल्का फुल्का सा लक्षण आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ को डिले नहीं करना है। जाकर के अपने डॉक्टर से अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करा लेना है, ताकि आप लोग जो है समय रहते चीज़ों को पता कर सकें। क्योंकि दोस्तों समय रहते चीज़ें अगर पकड़ में आ जाती हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, अदरवाइज वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ साथ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।